सदन के पहले दिन नीतीश और तेजस्वी एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी भी यहाँ इस तरफ बैठे हुए हैं और नीतीश भी इस तरफ बैठे हुए हैं। पहले तेजस्वी राबड़ी देवी के बगल में थे और इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी और आरजेडी के नेता थे, लेकिन तेजस्वी कॉर्नर पे आ गए और नीतीश पहले से ही इधर थे। तस्वीरें आपको दिखा रही हूं सेंट्रल हॉल की, जहां राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था। चूंकि अब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो चुका है, लेकिन तस्वीर जरा देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, बीच में कोई नहीं है। इधर तेजस्वी और इधर नीतीश कुमार है। अब आज राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ। देखिए, तेजस्वी के पैरों में चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी पहुंचते हैं, व्हील चेयर पर पहुंचते हैं और बीजेपी के लोग सुबह से ये कह रहे थे कि उन्होंने फिर से नया बहाना ढूंढ लिया। खैर, तेजस्वी पहुंचे हैं। भाई वीरेंद्र ने पहले ही कह दिया था कि वो आएंगे और आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और विधान परिषद और विधानसभा के लोग एक साथ बैठे। अध्यक्ष और विधान परिषद में जो है वो भी एक साथ नजर आए और ऐसे में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हुए नजर आए तो जाहिर सी बात है कि ये चर्चा का विषय बनना था। और ऐसे में अक्सर नीतीश कुमार भले एनडीए के साथ हो, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इशारों इशारों में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो अक्सर चर्चा में बात होती है। हालांकि तेजस्वी ने अभी तक मीडिया कर्मियों से बात नहीं किया। अब हो सकता है कि तेजस्वी जब बाहर निकले तब मीडिया कर्मियों से बातचीत करें, लेकिन तेजस्वी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले तेजस्वी राबड़ी देवी के बगल में बैठे थे, उसके बाद आरजेडी के कई नेता थे, लेकिन तेजस्वी इधर आ गए और बीच में आरजेडी के नेता हो गए और नीतीश कुमार भी साइड में बैठे हुए नजर आए। मतलब बीच में कोई दीवार नजर नहीं आई। तस्वीरें देखिए और राज्यपाल क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। घोषणा की गई। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। Incoming voice call from Brijesh Kumar. वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं तथा उनके द्वारा कई विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और तेजी से होगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पहले निश्चय दुगुना रोजगार और दोगुनी आय के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि में कृषि के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी और ज्यादा बढ़ सके। चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा,
उज्जवल भविष्य के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे तथा पटना में एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा।